दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि बैंक खाता धारक जान ले सिर्फ इतने बैंक खाते खुलवा सकते हैं। आरबीआई की ये रूल 2025 का है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिशा निर्देश देना चाहता हूं। आरबीआई की तरफ से जो दिशा निर्देश आया है ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके नोटिफिकेशन में जाए। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। बैंक खाता धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से खाते को लेकर कई संख्या में कोई नए नियम जारी नहीं किया गया है, जिससे यह सीमित हो सकते हैं कि एक व्यक्ति कितने बैंक खाते खुलवा सकते हैं। अब कितने बैंक खाते खुलवा सकते हैं आप इनकी फिलहाल जानकारी जानते हैं। निजी स्तर से क्या है, फिलहाल भारत में एक व्यक्ति कितने भी बैंक खाते खुलवा सकता है, इस पर आरबीआई की ओर से कोई कानून प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग बैंक या एक ही बैंक में कई बचत खाते, सेविंग अकाउंट्स यानी चालू अकाउंट्स या अन्य प्रकार के खाते को खुलवा सकते हैं। जैसे चालू अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, सैलरी अकाउंट हुआ, जो भी अकाउंट होते हैं आप एक बैंक में ही खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति का कोई लिमिट नहीं है। फिर भी आरबीआई की तरफ से हाल ही में एक नियम जारी हुआ है जो कुछ जानना जरूरी है। हाल ही में आरबीआई ने कुछ नए निर्देश को जारी किया है, लेकिन यह बैंक खाते की संख्या को सीमित करने के बारे में नहीं, बल्कि यह मुख्य रूप से निष्क्रिय, इनएक्टिव और निष्क्रिय हो चुके इनऑपरेटिव बैंक खातों को सक्रिय करने में केवाईसी अपने ग्राहक को जाने अपडेट करने की संबंधी। जैसे मान लीजिए जो बैंक अकाउंट्स जितने भी हैं इनएक्टिव हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको केवाईसी करके फिर एक्टिव करना बैंक की जिम्मेदारी बनती है। जब आप चाहेंगे तभी आपके बैंक अकाउंट को केवाईसी करके एक्टिव किया जाएगा, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे तो आपका केवाईसी नहीं होगा और आपका बैंक इनएक्टिव ही रहेगा। और इनएक्टिव रहने के बजाय में आपका अकाउंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि 2025 में बैंक की आरबीआई के नियम आ गया कि जितना अकाउंट इनएक्टिव है सारे अकाउंट को बंद कर दिया जाए बिना उससे पूछे, बिना उससे सलाह लिए, क्योंकि जब इनएक्टिव बैंक रहता है तो उसमें धोखाधड़ी होने की चांसेस रहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। आरबीआई के कुछ हाल ही और महत्वपूर्ण निर्देश आए हैं जो जून 2025 तक है। अब समझिए ध्यान से एक एक पॉइंट करके। निष्क्रिय खाते को सक्रिय करना आसान। अब आप अपने निष्क्रिय हो चुके बैंक खातों को सक्रिय करने के लिए कोई भी बैंक शाखा में केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं, ना कि केवल अपनी होम ब्रांच में। ओके, पहली पॉइंट, अगर मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं, आपका अकाउंट गांव में है, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उसी बैंक में शहर में भी करा सकते हैं। इसका मतलब यह है। दूसरी बात यह है कि वीडियो केवाईसी BCIP की सुविधा बैंक अब बैंक वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया BCIP की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। यह खासकर वरिष्ठ नागरिकों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए आप विदेश चले गए हैं, आपका अकाउंट घर पे निष्क्रिय कर दिया गया है गांव में, तो आप विदेश से भी वीडियो केवाईसी से कर सकते हैं। तीसरी बात ये बताया जा रही है बिजनेस करस्पॉन्डिंग यानी BCS द्वारा केवाईसी अपडेट। आरबीआई ने बिजनेस करस्पॉन्डिंग BCS को भी केवाईसी अपडेट करने की अनुमति दे दी है, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोगों की सुविधा मिलेगी। अब आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। खाता बंद होने पर पहले सूचना। यदि आपका खाता निष्क्रिय होने वाला है या केवाईसी अपडेट की आवश्यकता है तो आप बैंक खाता ब्लॉक करें या सेवा रोकने से पहले कम से कम 3 बार सूचना दें, जिसमें एक बार द्वारा सूचना भी शामिल होगी। ओके, अब पांचवी जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाबालिगों के खाते यानी 10 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग अब स्वतंत्र रूप से बचत या सावधि जमा
खाते खोल सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। हालांकि ये खाते ओवरड्राफ्ट नहीं होने चाहिए और हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहने चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, छठे के बारे में समझते हैं। जीरो बैलेंस और निष्क्रिय खाते। 1 जनवरी 2025 से निष्क्रिय और जीरो बैलेंस वाले खाते बंद किए जा सकते हैं। ऐसे खाते को बंद होने से बचने के लिए उनमें कम से कम एक लेन देन करना या बैंक से संपर्क करना अनिवार्य है। ठीक, इतना तो RBI की गाइडलाइंस हो गया। अब इसका जुर्माना समझ लेते हैं, कितना जुर्माना लगने वाला है। क्या अधिक बैंक खाते रखने पर जुर्माना लगता है? समझिए, नहीं, भारत में एक से अधिक बैंक खाता रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। ऐसी खबरें फर्जी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने भी ऐसी खबरों को गलत बताया है। ओके, अब समझते हैं कितने बैंक खाते रखने चाहिए। ध्यान से इस टॉपिक को, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। हालांकि कई बैंक खाते रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वित्तीय विशेषज्ञ आमतौर पर 2 से 3 बैंक खाते रखने की सलाह देते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि बहुत सारे खातों को प्रतिबंध करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही आपको अपने सभी खातों को न्यूनतम शेष धनराशि यानी मिनिमम बैलेंस बनाए रखनी होगी, अन्यथा बैंक रखरखाव शुल्क लग सकता है। ठीक, इसका निष्कर्ष, इसका संक्षेप में सारा कुछ समझते हैं कि RBI ने बैंक खाते की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई है। नए नियम ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में केंद्रित है, विशेष रूप से निष्क्रिय खाते को KYC अपडेट करने के संबंध में। क्या RBI के इस नए नियम के जानकारी को आप अच्छा समझते हैं? अगर समझते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी बड़े अपडेट के लिए RBI की तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।